हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अगर मैं बात करूँ पहली, दैट इज़ प्राइमरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकेंड वन इज़ योर सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी का तो आपको पता चल गया होगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो सेकेंडरी का देखिए आपके लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना, ठीक है, आपके प्रिपरेशन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। तो उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले हम प्राइमरी के करते हैं, बिकॉज इसका इम्पैक्ट आपके प्रिपरेशन पे पड़ेगा। तो आज इस वीडियो का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी तो वो है, लेकिन प्राइमरी क्या है। तो प्राइमरी में हम देखेंगे, काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे हमसे कि एक एस्से को जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उसको हम इसमें एड्रेस करेंगे। यानी हम क्या क्या देखेंगे, कोई भी टॉपिक आता है तो हाउ टू एनालाइज दैट टॉपिक, ठीक है, किस तरह से हम एनालाइज करें उस टॉपिक को, देन हाउ टू मेक स्ट्रक्चर, ठीक है, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, एंड द थर्ड वन इज द आंसर। ठीक है, मॉडल आंसर तो हम देखेंगे ही, यानी हम उस टॉपिक को भी देखेंगे। तो यानी ये सिंपल एक कंटेंट की क्लास नहीं होगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा और उसके एक मॉडल आंसर वो एक्सप्लेन करके चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन के बाद इतने कैपेबल हों कि आप खुद आंसर लिख पाएँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है उसको हम क्लियर करेंगे। आज तक आपने काफ़ी सारे सुपरफिशियल वर्ड्स मेरे मुंह से भी सुनेंगे, काफ़ी जगह सुनी होंगी कि एक ऐसे में फ्लो मेंटेन करना होता है। ठीक है, एक ऐसे में फ्लो मेंटेन करना होता है। तो वो फ्लो मेंटेन होता कैसे है उसे हम देखेंगे। दो पैरास के बीच में, इंट्रो बॉडी या बॉडी कंक्लूजन, उनके बीच में कनेक्टिविटी बनानी होती है। तो वो कनेक्टिविटी बनती कैसे है, आज तक सिर्फ सुना होगा, आज हम देखेंगे कि कनेक्टिविटी बनती कैसे है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि मल्टी डायमेंशनल हमें एसेज लिखने होते हैं। तो वो मल्टी डायमेंशनल होते कैसे हैं, हम लिखें कैसे मल्टी डायमेंशनल, तो उन सभी। तो आप देखेंगे काफ़ी इनरिचिंग ये सेशन होने वाला है। ये सेशन हार्डली 20 मिनट्स का हो सकता है, लेकिन इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। कंटेंट तो एक टॉपिक का मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। यानी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो आमतौर पे आपने अभी तक देखी नहीं होगी, वो सारी हम आज देखेंगे। तो काफ़ी बेसिक से हम चीज़ों को देख रहे होंगे, बाकी कंटेंट तो आपको मिलेगा ही। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एज डिफेंस पे। ठीक है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और एज डिफेंस सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। सो द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग विल बी सोशल मीडिया, एम्पावरमेंट और इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कीवर्ड हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखते हुए क्या दिखेगा, सोशल मीडिया दिखेगी। तो सोशल मीडिया हमारी हो जाती है प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, सो इस प्राइमरी कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने से क्या हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि आप सोचना किस रिगार्डिंग है, दैट इज सोशल मीडिया के रिगार्डिंग हमें सोचना है। बट यहाँ पर चीज़ें एंड नहीं होती। आमतौर पे क्या होता है, जब इस तरह का टॉपिक हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एग्जाम में भी, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, सोशल मीडिया का ये क्वेश्चन है, मुझे सोशल मीडिया के बारे में जो पता है वो मैं लिख दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइमरी कीवर्ड का मकसद ये होता है कि आपको ये बताया जाए कि इस टॉपिक में आप सोचना किस डायरेक्शन में, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको सोचना है, यानी जो लिखना है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको लिखना है। बट थीम एड्रेस, जो मैं आप हमेशा कहता हूँ कि थीम एड्रेस हमें करने होती हैं। सो थीम एड्रेस के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या, यानी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग पूछा गया है, बट सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आगे पूछा क्या गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऐसे टॉपिक है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पूरा टॉपिक हम अगर देखें, सोशल मीडिया एम्पावरमेंट और इरोजन ऑफ रियल कनेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्राइमरी कीवर्ड। दैट मीन्स हमारा जो पूरा ऐसे है वो सोशल मीडिया पे चलेगा, बट किस डायरेक्शन में जाएगा उसे हमें देखना होगा। तो इसके बाद आपको जो दो सेकेंडरी कीवर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, एम्पावरमेंट एंड इरोजन। सो हमारा दूसरा कीवर्ड हो जाएगा एम्पावरमेंट एंड इरोजन। ठीक है, सो इरोजन ऑफ व्हाट, रियल कनेक्शंस। रियल कनेक्शन इज सिंपल रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें, एम्पावरमेंट इज अ पॉजिटिव टर्म, वहीं पर इरोजन हम अगर देखते हैं तो नेगेटिव टर्म। तो यानी इस एस्से में कॉन्ट्रास्ट होगा। मैं जैसे जैसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप इस पूरे प्रोसेस को समझे, बिकॉज प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। एक तरफ एम्पावरमेंट दैट इज अ पॉजिटिव वन, इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन इज नेगेटिव वन। ठीक है, तो यानी हमारा एस्से सोशल मीडिया पे है, बट सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड एम्पावरमेंट और इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन नेगेटिव टाइप। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझते हैं, लार्जर पिक्चर हमें एस्से का समझ जाना है। लार्जर पिक्चर का मतलब क्या होता है कि इस एस्से का एसेंस क्या है। अगर आप एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बेसिकली यहाँ पर आपसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ही पूछा जा रहा है। ठीक है, लार्जर पिक्चर यही है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आपसे सोशल मीडिया नहीं पूछा जा रहा, आपसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पूछा जा रहा है।
यानी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, बट आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है टर्म देख के एम्पावरमेंट, और नेगेटिव को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन कह के। यानी आपका फोकस होना चाहिए एम्पावरमेंट और इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन पे, ठीक है। यानी अगर आपने सोशल मीडिया पे लिख दिया ऐसे, तो ऐसे में थीम एड्रेस नहीं हुआ, इसी को कहते हैं आपने थीम एड्रेस नहीं की। अगर आपने सोशल मीडिया में एम्पावरमेंट और इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट बैठा पाए, तो इसे हम कहते हैं थीम एड्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि पहली कीवर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बताया था 3 कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्से का फ्लो कैसे बनता है, कनेक्टिविटी कैसे बनती है और थीम कैसे एड्रेस होता है। तो यहाँ पर थीम एड्रेस करना मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, जैसे ही आपको टॉपिक दिखता है आप सबसे पहले देखें प्राइमरी कीवर्ड क्या है। प्राइमरी कीवर्ड मिलते ही आप देखेंगे सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या हैं, क्योंकि सेकेंडरी कीवर्ड से आपको थीम पता चलेगी। तो सोशल मीडिया या तो एम्पावरमेंट कर रहा है या इरोजन कर रहा है या दोनों कर रहा है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को एनालाइज कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मे बी आपको लेंदी लग सकता है, बट डेफिनेटली जब ये अब इसमें सोचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखते ही जो बंदा बार बार प्रैक्टिस कर चुका है इस तरह से, वो देखते ही समझेगा हाँ सोशल मीडिया एम्पावरमेंट और इरोजन पे लिख रहा है, यानी कि हमें दोनों एस्पेक्ट को कवर करना है। अगर ये दोनों एस्पेक्ट में कवर नहीं कर पाता, इसका मतलब मैं थीम एड्रेस नहीं कर पाता। क्लियर है यहाँ तक बात। अब मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बात करूंगा, एक एक करके स्ट्रक्चर के पूरे डीप डाउन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही सिंपल सा मैं बेसिक एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इंट्रो आएगी, फिर बॉडी आएगी, फिर कंक्लूजन आएगी, ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। इंट्रो में क्या होता है, बेसिक सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, किसी भी टॉपिक की सीवियरिटी को हमें बतानी होती है, कितना वो सीवियर है वो टॉपिक। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कोट्स यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ डाटा, कुछ केस स्टडी, कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स हुए, उसके थ्रू भी हम सीवियरिटी बता पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो सोशल मीडिया पे पीएम मोदी की भी कोट है, वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर अभी बेसिक स्टार्ट आपको करना बता रहा हूँ। बेसिक हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बेसिक हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया को हम स्टार्ट कर सकते हैं कन्वेंशनल या कंटेम्पररी टाइम्स में, ठीक है। इसको किस तरह से लिखना है अभी बताएंगे, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत ही आराम से क्लियर करूंगा आज, ठीक है। तो इंट्रो में हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने डिफरेंट बता दिए। आज हम इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद बॉडी इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉडी में समझना यह है कि बॉडी में ही हमारा थीम एड्रेस होता है। तो थीम एड्रेस के लिए बॉडी जब आप सोच रहे हैं तो आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि 2 कीवर्ड हमारे क्या थे, 2 कीवर्ड थी एम्पावरमेंट और इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन। तो यानी पहला एस्पेक्ट हमारा हो जाएगा एम्पावरमेंट पे, यानी पहला जो पैरा आपका बनेगा वो यहाँ पर इसको इंटरलिंक करना है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। अभी पहले पैरा में क्या आएगा, एम्पावरमेंट वाला एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा जो पैरा बनेगा, पहले मैं पैरा पहले की बात कर लेता हूँ, सिंपल एम्पावरमेंट में आप 2 तरह से जाएंगे। एक पर्सनल एम्पावरमेंट, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे क्या एम्पावरमेंट ला सकता है सोशल मीडिया, दूसरा ग्लोबल, ठीक है। तो एक सब पैरा बनेगा, यानी पैरा 1 उसी का एक सब पैरा बना ग्लोबल वाला। यानी कि पहला आप पर्सनल की बात करेंगे, पर्सनल इंपावरमेंट क्या क्या ला सकता है वो, दूसरा ग्लोबल इंपावरमेंट। क्लियर है। तो यानी तक यहाँ तक समझ चुके होंगे कि पहले पैरा में करना कैसे है, पर्सनल इंपावरमेंट देन ग्लोबल, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे इरोजन पे। अब देखिए ये जो एस्पेक्ट आप कर रहे हैं इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल जाना। आपने इंपावरमेंट की बात की बट आपने 2 डायमेंशन पे गए, आप पर्सनल इंपावरमेंट पे जा रहे हो और फिर आप मल्टी डायमेंशनल जा रहे हो, सॉरी एक बार आप पर्सनल जा रहे हो फिर ग्लोबल जा रहे हो, इसी को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। यानी आप सिर्फ एक डायमेंशन में फोकस ना होके आपने 2 डायमेंशन में बातें कर ली। फिर इरोजन ऑफ रियल कनेक्शन, दैट इज रियल रिलेशनशिप। तो कैसे हो सकता है, आप देखेंगे सुपरफिशियल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, इस पे बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होती है, उस पर बातें कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेंटल वेलबींग के बारे में भी इस पर बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एड्रेस कर सकते थे। अभी कैसे हम बात करेंगे इस पर। देन आता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में हमें पता है ये चीज़ कि जब हम कॉन्क्लूजन की बात करते हैं तो हमें बैलेंस्ड कंक्लूजन पे जाना है। बट बैलेंस्ड कॉन्क्लूजन से पहले क्या, बैलेंस्ड कॉन्क्लूजन से पहले हमें यहाँ पर इस जो नेगेटिव साइड है, यानी कि जो नेगेटिव साइड्स हैं
उसके कुछ सोल्यूशन के साइड जाना होगा, यानी आपको एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखलानी होगी कि नेगेटिव साइड का क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है या हम इसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन हम फिर इसके बैलेंस साइड पे आएंगे। ठीक है, तो ये हम एक बेसिक स्ट्रक्चर अभी देख लिया, अभी हम एक एक करके डीप डाउन करेंगे किस तरह से होती है। तो देखिए ये एनालाइज करने वाला मैंने आपको बता दिया है कि हमें यहाँ पर इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसे, सारी डिटेल में चीज़ें जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, एक्सप्रेसिंग योर व्यू पॉइंट्स, वेदर इट इंपावर्स इंडिविजुअल और कॉन्ट्रीब्यूट टू इरोजन ऑफ जेन्युइन कनेक्शंस। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट में हमें बात करना है। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि हमें इंपैक्ट से स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। अब हम सबसे पहले इंट्रो को देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हम बहुत ही बेसिक इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। कोट से तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं, डाटा ये सबसे तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी में कैसे। देखिए एक मॉडल आंसर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मॉडल आंसर है। ठीक है, आप अपने अनुसार से इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। अब हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्रेरी टाइम से। इन द एरा ऑफ स्मार्टफोन एंड कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ पावरफुल फोर्स शेपिंग आवर लाइफ्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया। ऑन द वन हैंड इट empowers द इंडिविजुअल, ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कनेक्टिविटी. ऑन द अदर हैंड concerns lingers about its impact on real connection, with debates on whether it fosters genuine relationship or contribute to their erosion or not. अब यहाँ पर देखिए पहली बात जो 2-3 लाइन स्टार्टिंग की है उसमें तो कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, बेसिक सी है, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरा फोकस है कि किस तरह से आपको समझाया जाए। सो यहाँ पर जो हमें कनेक्टिविटी वाले एस्पेक्ट दिखना है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमने इंट्रो को जब एंड किया तो हमने अपना कॉन्टेक्स्ट ओपन कर दिया है बॉडी के लिए। लाइन यहाँ पर आप ध्यान से देखें, विथ डिबेट्स ऑन वेदर इट फॉस्टर्स जेन्युइन रिलेशनशिप और कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स इरोजन। इस तरह से हमने बॉडी के साथ इंट्रो को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम क्या आगे बात करने वाले हैं उसके साथ हमने इस तरह से वर्ड्स को फ्रेम किया है कि हमने आगे जो हमारी बॉडी आने वाली उसका हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। इसी को कहते हैं एसे का फ्लो बनाना या कनेक्ट करना, यानी हमारा एक एसे एक फ्लो में चल रहा है। हमने पहले बात किया सोशल मीडिया के कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ या कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या उसका इम्पैक्ट है, तो हमने बता दिया कि हाँ बहुत ही पावरफुल उसका रोल है, लेकिन फिर हमारा जो टॉपिक था उसके साथ हमने इसे लिंक कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी कुछ वर्ड्स के थ्रू क्या करना होता है, लिंक करना होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे बॉडी पे। तो बॉडी में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हमें एम्पावरमेंट पे बात करना है। एम्पावरमेंट में हम पहले पर्सनल एम्पावरमेंट पे जाएंगे। तो पर्सनल एम्पावरमेंट वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया हर इंडिविजुअल को एक प्लेटफॉर्म देता है क्या, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, और इसको आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कोट करना होगा, यानी एग्जाम्पल्स भी डालने होंगे, तब जाके आपका जो ऐसे है वो बहुत ही अच्छा बन पाता है। किस तरह से अभी एग्जाम्पल्स डालेंगे हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल्स डालने होंगे। उसके बाद फिर हम ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि किस तरह से ज्योग्राफिकल बैरियर्स को सोशल मीडिया ब्रेक करता है। यानी हमने एम्पावरमेंट में 2 एस्पेक्ट पे बात की, पहले हमने पर्सनल वाले पे बात की, फिर उसके बाद हम आ गए ग्लोबल वाले पे। ठीक है, तो ग्लोबल में हम ये वाली बात बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया सर्व्स एज ए कैटलिस्ट फॉर पर्सनल एम्पावरमेंट, प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने उस बात को बोला तो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको सब्सटेंशिएट भी किया है, टू शोकेस द इंडिविजुअल टैलेंट एंड आइडियाज़। ठीक है, जैसे यूट्यूब ही है तो फॉर एग्जांपल हम भी अभी यूट्यूब पे ही चीज़ें कर रहे हैं, तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत हमने सीखी है वो आपके साथ इनेबल कर पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब के थ्रू कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया एक पर्सन को सेल्फ एक्सप्रेशन की या उसके टैलेंट को या उसके आइडियाज़ को शो करने का देता है। तो हम सिर्फ बात को लिख नहीं रहे, हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू कोड भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे आगे भी हम लाइक राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों हो जाएंगे, बट ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेंगे इन्फ्लुएंसर्स को, तो ये वाला पार्ट हो जाता है। फिर हम ग्लोबल कनेक्टिविटी की, वैसे यहाँ पर ये सब पैरा बनता, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइपिंग का है, सब पैरा ये बनता, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर भी आप देखेंगे एग्जाम्पल दी है। ठीक है, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी में भी जब हम गए हैं तो हमने उसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर एक्स का हमने दिया है तो वो आप अपने अनुसार से दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पहला जो पैरा बना वो हमारा बना एम्पावरमेंट पे। अब हम आएंगे इरोजन वाले पे। तो इरोजन वाले पे हमने बात की कि हम 3 एस्पेक्ट पे इसमें चर्चा कर लेंगे। पहला सुपरफिशियल रिलेशन किस प्रकार से होता है उसको भी फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू कोट करेंगे, और इसके बाद फिर मेंटल हेल्थ पे क्या उसका होता है, और उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो हम 3 एस्पेक्ट में इसमें बात कर लेंगे। तो ये हमारे इरोजन ऑफ रियल कनेक्शंस पे हो जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं
सबसे पहले हमने क्या किया, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हमारा एक पैरा खत्म हो गया, उसके बाद हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट हम दिखला रहे हैं। पहले हमने इंपावरमेंट वाली बात कर ली, ठीक है, इंपावरमेंट के बाद अब हम इरोजन पे जा रहे हैं, ठीक है, इंपावरमेंट के बाद हम इरोजन पे जा रहे हैं, तो हमने इसे कनेक्ट किया। हाउएवर कंसर्न्स अराइज अबाउट द डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप इन डिजिटल रीम, द like culture on the platform such as Facebook may contribute to superficial connection where quantity takes precedence on over क्वालिटी, ठीक है। स्टडीज हैव लिंक, तो यहाँ हमने एक स्टडीज का भी अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर रहा है। आप देखेंगे बार बार हम एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ स्टडीज के थ्रू, कुछ रिसर्च पेपर्स के थ्रू हम अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टडीज हैव लिंक्ड एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, एंजाइटी इंडिकेटिंग पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो हमने उस बात को जस्ट थोड़ा सा कोट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया इरोजन वाला एस्पेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको आगे भी कंटिन्यू किया है कि किस तरह से साइबर बुलिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये वाला एस्पेक्ट हमने कवर किया। इसके बाद आप देखेंगे हम कंक्लूजन में आते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में हमने देखा कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच दिखाना है, यानी कि जो कंक्लूजन हम बताएंगे वो बैलेंस्ड होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे बैलेंस्ड हमने पहले स्टार्ट किया कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज नुएंस्ड इंटरप्ले बिटवीन एम्पावरमेंट एंड इरोजन, यानी हम एक साइड नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ दोनों साइड है, यानी हमारा अप्रोच जो है वो बैलेंस्ड है। हम किसी एक साइड अपनी इंक्लिनेशन शो नहीं कर रहे, हम बैलेंस जा रहे हैं। अब नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसको भी हम थोड़ा सा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट या उसके जो पॉजिटिव साइड्स होंगे या पॉजिटिव किस तरह से किए जा सकते हैं उसको हम बताएंगे। तो पहले हमने एक्नॉलेज किया उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को। देखिए, एक्नॉलेजिंग इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट, फॉस्टरिंग जेन्युइन कनेक्शन, डिमांड्स कॉशन अप्रोच, इज it necessitates the cultivating digital literacy, promoting responsible use, recognizing the value of offline relationship, and then we talked that striking the balance is crucial for ensuring the social media continues to empower, preserving authenticity of the real connection. So हमने उसका वो पॉजिटिव साइड भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस्ड अप्रोच में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमने इसको बता दिया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा ये था कि हमें समझना होगा कि जब हम कोई भी इंट्रो दे रहे हैं तो इंट्रो को बॉडी के साथ कनेक्ट करना है, फिर हम बॉडी में जो भी थीम है हमारी उसे हमें एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग था तो 2 पैराज में आपको कॉन्ट्रास्टिंग जाएगा, और उसके बाद जब कंक्लूजन में आएंगे तो किसी एक साइड हमारी इंक्लिनेशन शो नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी एक साइड नहीं, हम हमारी बैलेंस्ड अप्रोच शो करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से ऐसे फ्लो बनता है, किस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं और किस तरह से हम थीम को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि ये समझना है कि थीम एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे आ गया तो आपको जो पता है वो आप लिख देंगे, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशंस और लिए जाएँ जहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में इस तरह से टॉपिक को डिस्कस, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी एस्पेक्ट, तो सेकेंडरी यानी जो सेकेंडरी टॉपिक थी इस वीडियो की जो आपने थंबनेल में देखा होगा, सो उसको हम देख लेते हैं। सो दिस इज ठीक है। सो देखिए, ये एक छोटी सी मजाक थी, ठीक है, ऐसा मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक छोटी सी मजाक थी, मे बी हाँ अभी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता था कि इसे शुरू में ही बता दूं, बट मेरा था कि ये एक अच्छी वीडियो है, आप लोग को बहुत ही यूज़फुल लगी होगी, मे बी मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया है, तो इस कारण से मैंने सोचा कि ठीक है, हाँ कुछ आप लोग को हेल्प हो जाएगी इससे ही वीडियो से, इसी बहाने आप एटलीस्ट देखेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये सेशन में भी आपको यूज़फुल लगा होगा, बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दिस इज़ द फेस रिवील, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।